हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 8 एनसीईआरटी की प्रश्नावली 16.1 के प्रश्न 5 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पिछली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें मैंने आपको सबसे पहली बात तो इस चैप्टर का बेसिक बताया था, मतलब जो भी 16.1 में प्रश्न दिए गए हैं इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है, सोचने की प्रक्रिया क्या है हमारी कि हम किस तरह से उनको शुरू करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है उनके पीछे का, वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक भी सॉल्व कराया था। मतलब वो वीडियो जो है ना इससे पहले वाली, वो इस चैप्टर का एकदम निचोड़ है। तो अगर आपने वो देख ली तो काफ़ी आसानी रहेगी कि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे, तो उसको ज़रूर देखना। फिलहाल यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे हमें करना क्या है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा चरणों के लिए कारण भी दीजिए। मतलब जो यहाँ पे ABCD वगैरह दिए गए ना ये अक्षर, इनका हमें मान ज्ञात करना है और जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे उनके लिए जो चरण होंगे वो भी लिखते जाना है कि ऐसे ऐसे हमने ये किया। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने बताया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 प्रश्न हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 5 से लेकर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो 5 से शुरू करते हैं। जो प्रश्न संख्या 5 है ये देखो मैंने यहाँ पे उतार रखी है, इसको हम पहले करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो AB गुणा 3 बराबर CAB, मतलब यहाँ कोई 2 अंकों की संख्या है, इकाई के अंक को B बोल रहे हैं, दहाई के अंक को A बोल रहे हैं, ठीक है ना, और इसको 3 से गुणा कर रहे हैं तो कोई 3 अंकों की संख्या मिल रही है। हमें बताना है कि A कितना है, B कितना है, C कितना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है भाई साहब तो पक्की बात है कि आपको यहाँ पे बहुत आसानी होने वाली है इन चीज़ों को समझने में। नहीं देखिए तब भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपका सारा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो आराम से देखना है, ठीक है। B कोई एक अंक है, जो भी यहाँ पर ABCD होगा, ठीक है, वो क्या है, अंक है। मतलब उनका जो मान है वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो क्योंकि वो अंक है, ठीक है ना। तो अब 3 को हमने B से गुणा किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आया वो क्या है, B। तो आप सिंपली सोच सकते हो 3 को अगर हम B से गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, B। याद रखना B जो है ये इकाई का अंक है, हो सकता है दहाई पे भी कुछ आया हो, लेकिन इतना पक्का है कि इकाई के अंक पे क्या आया होगा, B। क्योंकि भाई जो दहाई पे अगर कुछ आया होगा तो वो हासिल में चला गया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि 3 का पहाड़ा B बार पढ़ने पे इकाई पे B ही आएगा। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि यहाँ पर जो आ रहा है वही यहाँ पर है इकाई पे। तो ऐसा कौन सा अंक है कि आप उसको B से गुणा करो और वही इकाई पे मिले। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो 0 आ जाएगा, शून्य। क्यों? क्योंकि यार 3 को 0 से गुणा करोगे 0 मिलेगा, 3 को B से गुणा किया B मिला, ठीक है। और कोई अंक सोच पा रहे हो? बिल्कुल 5 भी, ठीक है। जैसे 3 गुणा 5 कितना मिलेगा, 15। आप कहोगे तो 15 आ गया। मैंने क्या बोला, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना, 5, ठीक है। तो यार 5 यहाँ भी 5, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ 0, ठीक है ना। तो मतलब 0 या 5 ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम अभी आगे नहीं सोचेंगे कि क्या क्या होगा, सारे नहीं सोचेंगे हम शुरुआत में। अभी इस पर ही रुक जाओ कि अब तो हमारा काम 0 से बन जाए, ठीक है। तो यानी कि देखो B की जगह 0 रख रहा हूँ, अगर मैं B की जगह 0 रख दूँ तो काम तो बनता हुआ दिख रहा है। तो मतलब B की जगह 0 रख के देखेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है, यहाँ जगह नहीं है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आप क्या करो, जहाँ जहाँ इंग्लिश के अक्षर दिख रहे हैं वहाँ वहाँ डब्बा बना लो। तो A और B है, A की जगह एक डब्बा आया, B की जगह एक डब्बा आया, गुणा कितना है, 3 है, फिर क्या है CAB, तीनों इंग्लिश के अक्षर है, तीनों जगह डब्बा आ गया। डब्बा बड़े काम का है भाई साहब, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या देखा यार, B की जगह 0 ले लूँ अगर मैं, तो कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। गलत हुआ तो बाद में चेंज कर देंगे। मैंने B की जगह 0 लिखा, देखो सबसे पहले B है, B की जगह मैंने 0 रख दिया, ठीक है। तो 3 गुणा 0 कितना, 0। ध्यान से देखो, अभी भी आप यहाँ से मैच कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर B था तो यहाँ पर B है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0, सेम चीज़ है। मतलब अभी तक तो हम ठीक हैं, अभी तक हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे गलत हुए तो देखा जाएगा। जैसे ही इतना हुआ, अब हमें क्या सोचना है, अब हम आगे कैसे बढ़ें, यानी चरण 2 की बात कर लेते हैं अब। तो मैंने यहाँ लिखा चरण 2, ठीक है। चरण 2 में हमें क्या दिख रहा है कि यार 3 को A से गुणा कर रहे हैं तो हमें CA मिल रहा है। इस बार तो पक्का है कि 3 को A से गुणा करेंगे 2 अंकों की संख्या आएगी, है ना, क्योंकि ये तो इधर तो कुछ है नहीं अब। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि 3 को A से गुणा कर रहे हैं जब हम,
तो पक्की बात है क्या मिल रहा है, सी ए, यानी 2 अंकों की संख्या। इसमें खास बात क्या नजर आई आपको, खास बात ये नजर आई कि 3 को आपने जिससे भी गुणा किया इकाई के अंक पे वही आ रहा है। तो यार ये सोचना तो बहुत आसान है भाई साहब, 5 यार, 3 गुणा 5 करते हो आप तो आपको 2 अंकों की संख्या मिलती है। और खास बात यहाँ पे क्या है, अगर आपने 5 से गुणा किया तो 5 ही मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ए से गुणा किया तो इकाई के अंक पे ए आया था, ठीक है ना, ए और ए सेम थे, 5 और 5 सेम है, बस काम बन गया। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब सीधी सी बात है, आपने ए की जगह पे क्या रखा है, देखो कंपेयर करो, तुलना करो, ए की जगह 5 आ रहा है, यहाँ से भी देख लो, चाहे ए की जगह 5 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ से आपको एक बात तो मिल गई कि ए बराबर 5, ठीक है। रख के दिखा देता हूँ, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 15, ठीक है। अब यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो, तुलना कर सकते हो कि ए की जगह 5 आया और सी की जगह 1 आया है, यानी सी की जगह 1। यहाँ से भी तुलना कर सकते हो आप, यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी की जगह 0 आया, तो ये बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर ए है, तो जो यहाँ होगा वो ए होगा, यानी यहाँ ए है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 5। लास्ट में सी था, लास्ट में 1 आ रहा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो सी की जगह कितना आना चाहिए, 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इस प्रश्न में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, तो बहुत सारे बच्चों को हो रहा होगा कि यार एक पहले प्रश्न में इतना टाइम क्यों ले लिया, जानबूझ के लिया इतना टाइम क्यों, क्योंकि जो पहली बार हम कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसमें थोड़ा धीरे धीरे चलना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया लेकिन वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो समझ लो ये एक क्वेश्चन कई क्वेश्चंस के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आपको तरीका समझ में आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, कैसे हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है इसके पीछे वो समझ में आया है, तो आप बाकी के प्रश्न अब जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। जैसे अगला देखो, और अगर कुछ कमी भी रहेगी तो अगला पूरी कर देगा। देखो यहाँ पर वैसा ही सवाल है ये भी, ए बी गुणा 5 सी ए बी, चरण 1। पहले स्टेप में हम क्या सोच रहे होंगे, पहले स्टेप में हम सोच रहे होंगे 5 को बी से गुणा करने पे वही बी मिल रहा है। हो सकता है ये 2 अंक का रहा हो तो 1 अंक हासिल में गया हो, लेकिन इकाई पे तो बी आया होगा, तो 5 को बी से गुणा करने पर मुझे 5 मिल रहा है। हो सकता है इसके पीछे कुछ रहा हो कुछ ना रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वापिस से भी मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है इसके पीछे कुछ रहा हो यहाँ पर इकाई के अंक पे, लेकिन वो हासिल में गया होगा, अभी उससे मतलब नहीं है। क्या फिर से वही यार, अगर मैं बी की जगह 0 रख दूँ तो देखो 5 गुणे 0 0 होता है, जैसे ये दोनों सेम वैसे ये दोनों सेम, मतलब अभी तक तो हमें बी की जगह 0 रखने पे कोई आपत्ति नहीं है, तो बी की जगह 0 रख देते हैं। देखो फिर से डब्बे वाली कहानी, एक डब्बा दूसरा डब्बा, फिर यहाँ पे 5, फिर नीचे 3 लोग हैं, 3 डब्बे बना दो, ठीक है। डब्बा बड़े काम की चीज़ है भाई साहब। देखो मैंने क्या किया, बी की जगह 0 रखा, तो बी यहाँ है बी यहाँ है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 0 रखोगे, तो 5 गुणा 0 0। अब मुझे चरण 2 में जाना है, मतलब मुझे बाकी चीज़ों की भी तो वैल्यू निकालनी है। मैंने देखा यार ये तो और आसान है, कैसे, फिर से 5 को ए से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंकों की संख्या मिल रही है, सी ए। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा मुझे 5 को, ठीक है, ये देखो 5 को ए से गुणा करके जो लाना है उसमें 2 अंकों की संख्या होगी, सी और ए। खास बात क्या रहेगी, खास बात ये रहेगी कि अगर यहाँ पे ए था यहाँ पर भी ए आएगा, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा। या फिर आप यहाँ पे से भी देख सकते हो, यहाँ पे ए था तो यहाँ पर भी ए आएगा। सोच के देखो क्या कोई ऐसा अंक है, बिल्कुल है 5। अगर मैं 5 को 5 से ही गुणा कर दूँ तो मुझे मिलता है 25। क्या खास बात है 25 में कि यहाँ 5 था तो यहाँ 5 आया, जैसे यहाँ ए था तो यहाँ ए आ रहा था। दूसरी खास बात क्या है कि ये 2 अंकों की संख्या दे रहा है, मुझे 2 अंकों की संख्या ही चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं तुलना करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 5 रख दूँ किसकी जगह, ए की जगह, तो 5 गुणे 5 25 आया। चाहे आप यहाँ से तुलना कर लो चाहे आप यहाँ से तुलना कर लो, दोनों जगह से आपको ए की वैल्यू और सी की वैल्यू मिल रही है। यहाँ से तुलना करोगे ए की जगह 5 दिख रहा है, ए की जगह 5 दिख रहा है। यहाँ से तुलना करोगे ऊपर ए था, यहाँ भी ए है, ए की जगह 5 दिख रहा है। कहीं से भी देखोगे आपको ए की जगह 5 ही नजर आएगा। सी देखना है, देखो यहाँ से देखोगे सी की जगह 2 नजर आ रहा है। यहाँ से देखोगे लास्ट में सी है तो यहाँ पे लास्ट में 2 है, मतलब सी की जगह 2 नजर आ रहा है। कहीं से भी देखो यार सी की वैल्यू नजर आएगी 2। हो गया, ए बी और सी ही तो निकालना था, ए 5 है, सी 2 है, बी 0 है, खत्म, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि शुरुआत में चीज़ें कठिन लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप हार नहीं मानोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पर क्या है, देखो यार 6 को बी से गुणा कर रहे हैं, वापिस से क्या मिल रहा है, बी, यानी जिससे गुणा किया वही मिल गया। तो वही इसको भी हम पिछले प्रश्नों की तरह ही करेंगे, यहाँ पे सारे चरण लिखता रहूँगा 1 2 3, ठीक है। तो देखो 6 को बी से गुणा किया, वापिस से मुझे बी मिला,
लेकिन यहाँ पे अलग बात क्या है, यहाँ पे अलग बात यह है कि अब आप ये नहीं सोच सकते कि 6 को 0 से गुणा करते तो 0 मिलता है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। लेकिन अगर आप 0 रख दोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मतलब यहाँ पे अब हम b की जगह पे 0 नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्यों नहीं रख सकते हैं। देखो भाई, अगर आप b की जगह 0 रख दोगे तो आप ध्यान से देखो, यहाँ तीनों जगह ही b आया है। b की जगह 0 रखने का मतलब होता है जितनी भी जगह b है सब जगह 0 ही लिखो, ठीक है। तो तीनों 0 मतलब 0 ही होता है। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया, इसलिए क्योंकि आप यहाँ कर क्या रहे हो, 2 अंकों की संख्या है कोई, उसका 6 गुना कर रहे हो, मतलब उसको 6 से गुणा कर रहे हो। तो यार किसी भी 2 अंकों की संख्या को 6 से गुणा करने पे आपको 0 नहीं मिल सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। 0 मामला गड़बड़ कर देगा, तो 0 तो नहीं रखना है। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हमने सोचा कि यार 6 को किससे गुणा करूं कि वही यहाँ पर आए, तो 2 से गुणा करें अगर हम, तो 6 दूनी कितना होता है 12। भाई हमें इकाई का अंक देखना है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इकाई का अंक सेम होना चाहिए, क्योंकि एक तो हासिल में चला जाएगा। या तो मैं ये रख सकता हूं, या फिर कुछ और है क्या, 4 भी है, 6 गुणा 4 24, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए था, तो 2 और 2 सेम है, तो 2 भी रख सकते हैं। या फिर 4 और 4 सेम है, ये भी रख सकते हैं, है ना। कोई एक पहले ट्राई करते हैं, तो अभी इसको भूल जाओ, पहले इसको ट्राई करके देख लेते हैं। b की जगह 2 रख के, ठीक है, b की जगह कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो b की जगह 2 रख के देखते हैं काम बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो फिर से वही डब्बा बनाएंगे अपना, ठीक है, और b की जगह 2 रखेंगे। तो अगर देखो b की जगह b है तो b की जगह 2 रखते हो, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी b है, तो मतलब अगर आप b की जगह 2 रख रहे हो तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। तीनों जगह b था, तीनों जगह 2 रखोगे। अगर आपने ऐसा किया तो पक्की बात है कि 6 गुणा में कुछ है, 1 जोड़ने पे कितना आना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए 22, क्योंकि ये वाला 2 तो मिल चुका है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, तो ये 2 तो मिल चुका है। बाकी क्या बच रहा है इससे पहले, 2 और 2 22, यानी 6 को किसी से गुणा कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो 22 आना चाहिए। हासिल वाला 1 जोड़ोगे भी। सोचो क्या कोई नंबर ऐसा है, नहीं। क्यों, देखो अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे, 6 गुणा 1 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 22 नहीं मिल सकता, यानी 1 नहीं रख सकते। अगर आप 2 रखोगे, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 22 नहीं मिला, नहीं रख सकते। 6 गुणा में 3 रखोगे, 6 3 18 में 1 जोड़ोगे 19, 22 नहीं मिला। 6 गुणा में 4, 6 चौक 24 में 1 25, आगे चले गए, 22 से भी आगे चले गए, नहीं मिल सकता। मतलब अब 22 हम ला ही नहीं पा रहे। इसका मतलब ये कि जो हमने 2 रखा था ना वो गलत था, 2 नहीं रख सकते अपन, तो 2 नहीं रखेंगे भाई साहब, 2 नहीं रखेंगे, 2 वाला मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ और सोचो, चलो 4 सोचते हैं, ठीक है। तो 6 गुणा में 4 कितना 24, मतलब इस बार b की जगह पे मैंने क्या सोचा 4। चलो देख लेते हैं कि भाई b बराबर 4 रखने पर क्या होता है, देखते हैं काम बनता है कि नहीं। नहीं बनेगा तो आगे कुछ और सोचेंगे, ठीक है। b था 4 रख दिया, 6 चौक 24 का 4 हासिल गया 2। एक और बात, तीनों जगह b है, b की जगह 4 रख रहे हो तो तीनों जगह 4 ही लिखोगे। अब फिर से सोच लो कि क्या कोई नंबर है जिसको 6 से गुणा करके 2 हासिल जोड़ें, तो ये चीज़ है 44, बिल्कुल है। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 में 2 जोड़ोगे 44, यानी कि इस बार b बराबर 4 रखने पर काम बन गया। b बराबर 4 रखने पर, ठीक है, b बराबर 4 रखा तथा a की जगह क्या आ गया, देखो यहाँ पर a था, ठीक है, a की जगह क्या आ गया 7, a बराबर 7 रखा, काम बन गया, ठीक है, हो गया। तो ये भी हो गया 7वां। अब देखते हैं 8वां क्या, ठीक है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है ये तो और आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये प्लस वाला है, ठीक है। जो प्लस वाले होते हैं, जोड़ वाले होते हैं, वो और आसान होते हैं। गुणा वाले में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, तो और आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। पहले डब्बे बना लेते हैं। ए की जगह डब्बा बनाया, ए के बाद 1 लिखा हुआ है, फिर प्लस 1 और बी की जगह डब्बा बनाया, फिर यहाँ पे बी की जगह डब्बा बनाया, 0 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले में क्या नज़र आ रहा है, 1 और बी को अगर मैं जोड़ूँ, ठीक है, यहाँ पे चरण लिख रहा हूँ, b में 1 जोड़ने पे 0 आया, तो 0 तो नहीं आ सकता भाई b में 1 जोड़ने पे, ठीक है ना। इसका मतलब ये 0 नहीं था, ये 10 था, ठीक है। b में 1 जोड़ के 10 आया होगा, 10 का हमने 0 यहाँ लिखा और 1 हासिल में चला गया। या फिर आप यहाँ सोच सकते हो इसकी जगह हमने कुछ जोड़ा तो 10 आया होगा ना, तो यहाँ से b क्या हो जाएगा, सोचो b हो जाएगा 1 माइनस में गया, 1 माइनस में ले जाओ तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9, यानी b की जगह हमें 9 मिल रहा है।
तो यहाँ पे बी था, इसकी जगह 9 लिख दो। फिर 0 से पहले भी बी है तो यहाँ भी 9 ही आएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ 9 आना चाहिए। चेक करके देख लो, 9 और 1 10 का 0 हासिल गया 1। ठीक है, अब देखो ये 1 और 1 2, 2 में हम क्या जोड़ें कि हमें 9 मिल जाए, 7 जोड़ दो। ठीक है ना, 7 और 1 8 और 1 9, यानी ए की जगह 7 आ जाएगा। तो यहाँ भी आप सोच सकते हो, यहाँ पे इसकी जगह था ए, अगर मैं आपको चरण में करके दिखाऊं तो यानी ए था, ठीक है ना, इसकी जगह ए था, ए में आपने ये वाला 1 जोड़ा, ये वाला 1 जोड़ा, बराबर में नीचे कितना मिला 9, तो ये कितना होगा ए जमा में 1 और 1 2, कितना होगा 9, 2 माइनस में जाएगा तो 9 में से 2 गया 7। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ए की जगह 7 आएगा, बी की जगह 9 आएगा, ये भी हो गया। अगला तो यहाँ पे देखो क्या 2ab, फिर यहाँ पे जोड़ रहे हैं और ये मिल रहा है, तो अगर मैं पहले डब्बे बना लूँ, ठीक है, अब चरण नहीं लिख रहा, मैं सीधा कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं लिख भी दूंगा। ठीक है, पहले जो जो इंग्लिश के अक्षर थे मैंने उसकी जगह डब्बा बना लिया। ठीक है, अब आप डायरेक्ट सोच सकते हो यार, इसमें कुछ इतना है नहीं, क्योंकि प्लस वाला हम ऐसे ही कर सकते हैं। चलो चरण लिखते ही रहता हूँ मैं, क्योंकि प्रश्न में भी बोला गया चरण लिखने हैं। तो देखो यार, 1 और बी को जोड़ रहे हैं तो 8 मिल रहा है, 1 में बी को जोड़ा 8 मिला, तो सीधी सी बात है यार, 1 में क्या जोड़ोगे 8 मिलेगा 7, ऐसे भी आप सोच सकते हो। या फिर अगर आप निकाल के दिखाना ही चाहते तो 1 गया माइनस में, तो 8 में से 1 गया 7, यानी बी की जगह कितना आ गया 7। बी की जगह जैसे ही 7 आया, यानी बी कहाँ कहाँ पे था, शुरुआत में बी था, यहाँ पर शुरुआत में 7 लिख दो। फिर देखो इसके नीचे यहाँ ए और 1 के बीच में बी है, तो यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ आखिरी में बी है, तो यानी यहाँ आखिरी में भी कितना आएगा 7 आएगा। फिर से समझ लो, ऐसे तिरछा देखोगे तो हर जगह बी मिलेगा, तो ऐसे तिरछे में हर जगह बी का मान लिखना है, और बी का मान आया 7, तो हर जगह 7 ही आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या, इसके बाद अगर मैं दूसरा चरण लिखूं तो यहाँ 7 है, 7 में मैं ऊपर वाली चीज़ जोड़ रहा हूँ, यानी 7 में ऊपर वाली चीज़, ये डब्बा, इस डब्बे में क्या है, देखो शुरुआत में ए, तो ए की जगह बनाया डब्बा। आपको ध्यान रखना है ये डब्बा किसकी जगह है, ए की जगह, तो मतलब मैं 7 में ए जोड़ रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 मिल रहा है। भाई 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 जोड़ रहे तो 1 थोड़ी मिलेगा, 11 मिलेगा 1 वाला। ठीक है, जिसके लास्ट में 1 आता हो, तो यहाँ से ए बराबर कितना 7 जाएगा, माइनस में 11 में 7 गया 4, ए की वैल्यू आ गई 4। जहाँ जहाँ ए है वहाँ 4 लिख दो, यहाँ पे ए है यहाँ पे ए, तो मतलब यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, हो गया। चेक कर सकते हो चाहो तो आप, 7 और 1 8, 7 और 4 11 का 1 हासिल जा रहा होगा 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, देखो 7, तो मतलब क्या बी बराबर 7 और ए बराबर 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 9वां भी हो गया। अब देखो जो अगला है, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले डब्बे बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 ए है, 1 2 ए की जगह डब्बा बनाया, प्लस 6 ए बी है, ए की जगह डब्बा, बी की जगह डब्बा, क्या मिल रहा है मुझे ए 0 9। अब मैं क्या देखता हूँ कि अगर मैं शुरुआत करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं शुरुआत करूँ यहाँ से, तो मुझे ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, दोनों ही नहीं पता। जब भी आपको दोनों ही ना पता हो तो वहाँ से शुरू ही मत करो। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से शुरुआत करने लग गया ना, और मैंने देखा कि ए और बी को जोड़ के 9 आ रहा है, तो मैं यहीं पे फंसा रह जाऊँगा बहुत टाइम तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब तो अलग अलग मान हो सकते हैं, जैसे ए का मान 0 लो, बी का मान 9 लो, तब भी 0 और 9 9 होगा। ए का मान 1 ले लो, इसका मान 8 ले लो, 8 और 1 तब भी 9 होगा। इसको 2 ले लो, इसको 7 ले लो, तब भी 9 होगा। इसको 3 ले लो, बी को 6 ले लो, तब भी 9 होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो यार यहाँ तो मैं फंस के रह जाऊँगा ना, बहुत बार तुक्का लगाना पड़ेगा, वो कोई चीज़ सही नहीं है ना। तो मतलब हम शुरुआत यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो और कहाँ से शुरू करें? चलो भाई यहाँ से शुरू कर सकते हैं क्या अपन? यहाँ से शुरू कर सकते हैं भाई साहब, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कैसे? तेरा ध्यान से देखना, ए में 2 जोड़ा, ए में 2 जोड़ा कितना आया? इकाई के अंक पे 0। भाई देखो ए में 2 जोड़ के 0 तो नहीं आएगा, मतलब वो 10 रहा होगा, इकाई के अंक पे 0 आया होगा। 10 रहा होगा तो 10 का 0 यहाँ, हासिल 1 यहाँ चला गया होगा, हासिल 1 यहाँ चला गया होगा। तो यहाँ से तो मुझे पता लग गया यार कि अगर यहाँ से देखते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो ए की जगह 2 रखा तो 2 माइनस में गया, 10 में से 2 गया 8। ठीक है ना भाई, अगला स्टेप क्या होगा? 10 और 2 जाएगा माइनस में, 10 में से 2 घटाओगे तो ए की जगह कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 2 की जगह कितना हो गया?
मतलब ए की जगह कितना हो गया 8। अब जहाँ जहाँ ए एक बार 8 रख के देखो काम बन रहा है कि नहीं, नहीं बनेगा तो हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखो तिरछे में ए है, हर जगह ए ए ए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए था 8 रख दिया, यहाँ पर ए था 8 रख दिया, चलो इसकी जगह मैंने गलती से ए लिख दिया, डब्बा बनाते हैं, और यहाँ पर भी ए 8 रख दिया। अब जरा रख के देखते हैं, ठीक है ना। अब बी का मान निकालते हैं, 8 में क्या जोड़े 9 आ जाए 1, तो यानी कि यहाँ पे बी था तो बी की जगह मैंने 1 ले लिया। कैसे, आप देख सकते हो ए की जगह कितना आ चुका है 8, ठीक है ना, इस ए की जगह 8 आ चुका है, और नीचे बी है, मतलब नीचे आप बी जोड़ रहे हो, नीचे कितना मिल रहा है 9, यहाँ से भी सोच सकते हो। तो बी की वैल्यू कितनी, ये गया 1, यानी बी की जगह 1 आया, तो यहाँ बी था, यहाँ 1 रख दिया। अब देखते काम बन रहा है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं। 8 में 1 जोड़ा 9, ठीक है, हासिल कुछ नहीं गया है, तो 8 और 2 10 का 0, हासिल गया 1, ठीक है। 6 में 1 ये जोड़ा 7 और 1 हासिल 8, बिल्कुल सही है, मतलब ए की जगह 8 और बी की जगह 1 आएगा, सही है, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।